मकर संक्रांति और खिचड़ी, मतलब ये कॉम्बिनेशन तो पक्का है ना? पर कभी सोचा है कि क्यों? मतलब सिर्फ खिचड़ी ही क्यों? ये बस एक टेस्टी डिश नहीं है, इसके पीछे तो पूरी कहानी है, एक गहरा राज। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखने में तो खिचड़ी एकदम सिंपल है। क्या है इसमें? बस चावल, दाल, एकदम सीधा सादा खाना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस ही सिंपल सी डिश में पूरे ब्रह्मांड के राज छुपे हैं, सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए पता लगाते हैं। तो चलो इस मिस्ट्री की पहली लेयर को खोलते हैं, और ये शुरू होती है आसमान से। जी हाँ, ये कोई मामूली पकवान नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन है सितारों और ग्रहों से। चलिए समझते हैं खिचड़ी के इस कॉस्मिक कनेक्शन को। अब ये बात शायद थोड़ी अविश्वसनीय लगे, लेकिन सच ये है कि मकर संक्रांति की खिचड़ी में पड़ने वाली हर एक चीज, मतलब हर एक चीज, बहुत सोच समझकर चुनी जाती है। चावल के हर दाने का, दाल के हर दाने का एक सेलेस्टियल पर्पस है, कुछ भी रैंडम नहीं है। तो आखिर है क्या इस जादुई डिश में? देखिए, हैं तो वही जानी पहचानी चीजें। चावल हैं, उड़द की दाल है, हल्दी, घी और साथ में मौसम की कुछ ताज़ा सब्जियां। बस यही 5 सिंपल सी चीजें मिलकर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती हैं। और ये देखिए, असली जादू यहीं से शुरू होता है। खिचड़ी की हर एक चीज एक ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। सोचिए जरा, चावल जो है वो है चंद्रमा का प्रतीक, जो मन को शांति देता है, ठंडक देता है। उड़द की दाल, ये शनि के प्रभाव को शांत करने के लिए है। हल्दी का संबंध है बृहस्पति से, जो खुशहाली लाते हैं। और घी, वो तो साक्षात सूर्य है, जो शरीर को गर्मी और एनर्जी देता है। मतलब ये सिर्फ खाना बनाना नहीं हुआ, ये तो एक तरह का कॉस्मिक रिचुअल हो गया। तो ये तो हुई आसमान की बात, लेकिन खिचड़ी का कनेक्शन सिर्फ सितारों से ही नहीं है, जमीन से भी है, हमारी धरती से। और ये कनेक्शन भी उतना ही गहरा है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी हेल्थ और हमारी खेती से कैसे जुड़ी है। देखिए, मकर संक्रांति असल में तो यह हार्वेस्ट फेस्टिवल है, नई फसल का जश्न। और इस जश्न में जो नई फसल घर आती है ना, उससे बनने वाला सबसे पहला खाना वो खिचड़ी ही होती है। ये एक तरह से नेचर को, प्रकृति माँ को थैंक यू कहने का तरीका है, उनके दिए हुए गिफ्ट्स के लिए एक शुक्रिया। और अगर हेल्थ की बात करें, अरे ये तो मॉडर्न जमाने का सुपर फूड है। पचाने में बिल्कुल लाइट, न्यूट्रिशन में एकदम कंप्लीट। और सर्दियों में घी और मसालों के साथ ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। मतलब इससे परफेक्ट विंटर मील और क्या हो सकता है ना? अच्छा, तो हमने ब्रह्मांड को देख लिया, जमीन को देख लिया, अपनी सेहत को देख लिया। पर खिचड़ी का जादू यहीं खत्म नहीं होता। इसका एक और पहलू है जो शायद सबसे खूबसूरत है। ये हमारे दिलों को, हमारे समाज को एक साथ जोड़ती है। एक बहुत ही प्यारी परंपरा है हमारे यहाँ कि नई फसल का जो पहला खाना होता है वो कभी अकेले नहीं खाया जाता, उसे हमेशा सबके साथ शेयर किया जाता है। और शायद यही वजह है कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान करने की इतनी बड़ी परंपरा है, ताकि इस जश्न में, इस खुशी में कोई भी अकेला ना रह जाए। और सोचिए, खिचड़ी अपने आप में बराबरी का, इक्वालिटी का सिंबल है। जब सब लोग एक ही बर्तन में पकी हुई खिचड़ी खाते हैं तो कौन अमीर, कौन गरीब, कौन ऊंचा, कौन नीचा, सारे फर्क मिट जाते हैं। ये एक ऐसा खाना है जो हमें याद दिलाता है कि आखिर में हम सब एक हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? आसमान से, ग्रहों से। फिर हम जमीन पर आए, फसलों पर। फिर समाज में लोगों के बीच। हमने इसके तीनों पहलुओं को देख लिया है। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि आखिर इसका असली राज है क्या। तो खिचड़ी का असली राज पता है क्या है? वो एक शब्द में छिपा है, समग्रता, यानी कंप्लीटनेस, होलनेस। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है जो ब्रह्मांड को, हमारी सेहत को, खेती को और समाज को, सबको एक साथ जोड़ती है। ये लाइफ को एक पूरी कंप्लीट यूनिट की तरह देखने का नजरिया है। तो अब समझ में आया, खिचड़ी का सीक्रेट कोई एक चीज नहीं है, ये तो विश्वास का, साइंस का और कम्युनिटी का एक खूबसूरत संगम है। और ये सब कुछ हमें एक ही स्वादिष्ट कटोरी में परोसा जाता है। कमाल है ना? वाकई ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारी परंपराओं में कितने ही ऐसे गहरे राज छिपे हुए हैं जिन्हें हम बस करते चले जाते हैं बिना सोचे समझे। खैर, शायद अगली बार जब थाली में खिचड़ी आएगी
तो वो सिर्फ दाल चावल का मेल नहीं लगेगी, बल्कि उसके पीछे की ये पूरी कहानी, ये पूरा ब्रह्मांड याद आएगा।